मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, या मैं सोता हूं, या मैं रोता हूं, या मैं दौड़ता हूं। मैं इस तरीके से कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त अनेकार्थक क्रिया इसका कोई मतलब नहीं। यहां जब पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले, और कालिक का मतलब होता है समय में, अर्थात पहले समय में हुई क्रिया। पहले समय में हुई क्रिया क्या कहलाती है मेरे दोस्त? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले समय में हुई क्रिया क्या कहलाती है मेरे शेर? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लो कि जैसे मैं कह दूं कि वह दौड़कर, वह दौड़कर खाता है, वह दौड़कर खाता है। पहले क्या करेगा? दौड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? खाता है। तो पहली वाली क्रिया तो हमारी दौड़कर ही है। या वह नहाकर खाता है, पहले नहाएगा फिर उसके बाद खाएगा। बात समझ में आ रही? नहीं क्लियर हो रही ना बात मेरे दोस्त? तो किस में जाएगा? पूर्वकालिक में। क्यों? क्योंकि पहले पहली वाली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करना पूर्वकालिक क्रिया, सॉरी, पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना, तो पहली वाली क्रिया को ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। दैट्स ऑल, इतनी सी बात थी। आगे आ जाओ। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का कौन सा अर्थ होगा, यानी कि कौन सा विराम चिन्ह होगा? इस विकल्प में उत्तर बताना। तो बताओ क्या उत्तर होगा? बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। देखो बी विकल्प आ रहा सबका, बिल्कुल सही है भाई। अल्प विराम का कैसे होगा? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कोमा लेंगे, अल्प विराम लेंगे, कल उसकी टांग टूट गई। तो मेरे दोस्त किसका प्रयोग हो गया? अल्प विराम का। अर्ध विराम का प्रयोग कहां होता है मेरे दोस्त? जब किसी बात या कथन को, यानी कि अल्प विराम से तो अधिक, अल्प विराम से तो अधिक और पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से तो अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यहां फिर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त। विवरण चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, जहां विवरण देना हो, और लाघव चिन्ह किसी भी शब्द का संक्षेप लिखना हो, छोटा रूप लिखना हो, तो वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बात समझ गए होंगे बड़े अच्छे से। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न में से कौन सा है? पानी, पत्र, सूर्य, पवित्र, पन्ना, या फिर सांप, पत्ता, चिट्ठी, पंख, या फिर पन्ना, पंख, मोती। तो बताओ कौन सा विकल्प सही और सटीक हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों आप बताओ जल्दी से, बताएंगे मेरे दोस्त। क्लास को मेरे शेयर, लाइक और शेयर करके चलेंगे सभी मेरे प्यारे साथी। देखियो उसने कहा पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न में से कौन सा? पानी, पत्र, सूर्य, नहीं भैया। पवित्र, पत्र कैसे हो जाएगा? पत्ता, पत्र, चिट्ठी, पत्र, पंख, पत्र। अर्थात मेरे दोस्त क्या है? विकल्प सी जितने भी छात्र छात्राओं का है उनका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। विकल्प सी जितने भी छात्र छात्राओं का है उनका बिल्कुल सही और सटीक एकदम जबरदस्त जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तो बताओ मेरे दोस्त कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? इस प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे स्पीड से। बहुत बढ़िया। तिमिर बोलते किसे हैं मेरे दोस्त? सर अंधकार को बोलते हैं, सर अंधकार को बोलते हैं। तो अंधकार ना हो गया क्या तिमिर का पर्यायवाची? जी सर। अंधकार ना हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तंबी किसे कहते हैं? तंबी किसे कहते हैं? अंधकार को ही कहते हैं। और क्या? तमिस्त्रा, तमिस्त्रा भी किसे कहते हैं? अंधकार को ही कहते हैं, अंधेरे को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? अंधेरा, अंधेरा होता है मेरे दोस्त। किरण किसको कहते हैं? रश्मि। किरण का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रश्मि हो जाएगा। बहुत अच्छे से जानते हो तुम लोग। बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रश्मि हो जाएगा। दीप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीप्ति हो जाएगा। मरीचि हो जाएगा। बिल्कुल एकदम मरीचि हो जाएगा। ज्योति हो जाएगा। प्रभा हो जाएगा है। और क्या? मरीचि हो जाएगा। ठीक है भैया। आगे आ गया रात का पर्यायवाची। रात को तो आप जानते ही हो मेरे दोस्त, विभावरी भी रात को बोलते हैं, विभावरी भी रात को बोलते हैं, निशा भी रात को बोलते हैं। और क्या? रजनी भी किसको बोलते हैं? रात को बोलते हैं। रात्रि भी किसको बोलते हैं? रात को ही बोलते हैं। शर्वरी किसको बोलते हैं? ये भी रात को ही बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, प्रणाम भैया, सबका स्वीकार है, स्वीकार है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने को सुधार रहा है। वाक्य में, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताना। आप कहोगे सर इसमें अधोरेखित तो दिया ही नहीं। तो अपने आप को मेरे दोस्त ये है अधोरेखित। अब बताओ क्या होगा इसका उत्तर? यानी कि वह अपने को नहीं, वह औरों को नहीं या दूसरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है, अपने आप को सुधार रहा है, खुद को सुधार रहा है। तो संबंधवाचक में क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया है सो जाएगा,
है ना, जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मेरे दोस्त जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक अपने लिए, किसी अन्य के लिए या किसी दूसरे के लिए करता है, तो उन सर्वनाम में क्या होता है मेरे दोस्त, पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में वह होता है कि जिसमें मेरे दोस्त यह और वह का प्रयोग होता है, जिसमें किसी प्रकार की निश्चितता का बोध होता है, या फिर ऐसे कह दो संकेत या इशारे का बोध होता है। और मेरे दोस्त निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो हम कहते हैं जहां पर जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए और खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को, खुद को, अपने आप को सुधार रहा है। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगम का विलोम बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? अगम का विलोम बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक। बताओ मेरे दोस्त भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, 10 बजे हिस्ट्री क्लास है, मैं समय से पहले पूर्व ही खत्म समाप्त कर दूंगा, आप परेशान मत हो। अगम की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? अगम का सुगम हो जाएगा। अधम किसको कहते हैं? अधम नीच को कहते हैं। उत्तम किसको कहते हैं? श्रेष्ठ को कहते हैं। श्रेष्ठ को कहते हैं, बात खत्म। सक्षम असक्षम हो जाएगा। जो सक्षम काम करने में सक्षम है, और असक्षम उसको कहते हैं जो काम करने में मेरे दोस्त सक्षम ही ना हो। निर्गम, निर्गम उसको कहते हैं जो गया। आगम हो जाएगा। निर्गम का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। खत्म बात, समाप्त बात, क्लियर बात। समझ में आ गई इतनी बात? यहां तक क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात? बहुत गजब और बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा। परिवार शब्द का संज्ञा कौन सा प्रकार? देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसको कहते हैं, ट्रिक में बता रहा हूं, जो दुनिया में अकेला हो। पॉइंट भी नोट कर लो चाहो तो। क्या होगा? जो दुनिया में अकेला होगा। अकेला अगर जो व्यक्ति होगा मेरे दोस्त, या अकेली कोई वस्तु होगी, या किसी ऐसी संज्ञा का नाम जो दुनिया में अकेली हो, है ना। जैसे किसी भी शहर का नाम ले लो, वो दुनिया में अकेला ही शहर है, ये बात ध्यान रख लेना। भले ही नाम एक जैसे मिल जाएं, गांवों के नाम मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जिसकी गणना ना कर सके, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसकी गणना न की जा सके, न की जा सके, उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। लेकिन मेरे दोस्तों समूहवाचक, परिवार किस में आता? समूह में आता। समुदाय का बोध कराता है, एक साथ अनेक व्यक्तियों के, अनेक सदस्यों का होने का बोध कराता है। और जातिवाचक में जिसके जैसे और हो। क्या है मेरे दोस्त? जिसके जैसे और हो उसको कहते हैं, जिसके जैसे और हो उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है मेरे दोस्त? इस प्रश्न का जवाब देंगे आप। सिंधी भाषा का विकास मेरे दोस्त किस अपभ्रंश से हुआ है? इस प्रश्न का जवाब देंगे आप। सौर सैनी, भैया सौर सैनी से तो आप लोगों की पश्चिमी हिंदी निकली है। पैसाची मागधी से तो मेरे दोस्त आपकी बिहारी, जानते होंगे आप। और पैसाची से नहीं, पंजाबी आती है। लेकिन ब्रांचड़ भाषा सिंधी के अंतर्गत आती है मेरे दोस्त। क्या है? ब्रांचड़ भाषा सिंधी भाषा के अंतर्गत आती है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई होगी बड़े शानदार और बेहतरीन तरीके से। क्लियर हो गई ना बात इतनी? चलो ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा हमारा। अगला पॉइंट कह रहा कि पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पक्ष शब्द जो है वो कौन से अर्थ का, कौन से शब्द का वाचक नहीं है मेरे दोस्त? इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखो भैया, पखवाड़ा हो जाएगा, पंख हो जाएगा, पार्श्व हो जाएगा, लेकिन पखेरु किसको कहते हैं मेरे दोस्त? पखेरु जो कहते हैं हम पक्षी को कहते हैं, पक्षी होता है एक, इसको कहते हैं पखेरु, पक्षी को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? भैया उसके द्वारा, मैंने क्या बता रखा आप लोगों को कि भैया एक तो पढ़ाना अपने आप में सकर्मक क्रिया, हमेशा ध्यान रखना। कर्म वाच्य में देखो, कर्तव्य वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा। सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा, है ना, दोनों क्रिया। भाववाच्य में ओनली अकर्मक क्रिया, भाववाच्य में ओनली अकर्मक क्रिया, और मेरे दोस्त कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। मेन पहचान मैंने इसकी बताई थी, या तो से सेंटेंस होगा, या फिर के द्वारा से सेंटेंस होगा, या फिर शुरू में ही कर्म का बोध होगा। और इसमें मैंने बताया था सकर्मक क्रिया जब होगी तो उसमें कर्ता के साथ विभक्ति होगी। क्या होगा? कर्ता के साथ विभक्ति होगी, और कर्म के साथ विभक्ति नहीं होगी। तब आप जो है कर्म के अनुसार क्रिया को बदल के देख लेना, अगर प्रभाव पड़ रहा है तो कर्तव्यवाच्य 100% है। बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझाया है। दूसरी बात, उसके द्वारा, के द्वारा का बोध हो गया ना, तो भैया खत्म ही हो जाती बात, कर्मवाच्य हो जाएगा, खत्म ही हो जाती बात। मंगलेश डबराल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ?
पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता हम जो देखते हैं, या नए युग में शत्रु। भैया पहाड़ पर लालटेन पर नहीं हुआ, घर का रास्ते पर नहीं हुआ, नए युग में शत्रु पर नहीं हुआ, हम जो देखते हैं सन 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, मंगलेश डबराल को। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न देखो कि मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का बोध कराना। मैं अपना काम आप करूंगा। तो मेरे दोस्त आप करने की बात आ रही, स्वयं के करने की बात आ रही, तो निजवाचक तो होना जायज ही है। आगे बढ़ो। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्त, बताएंगे जल्दी से। जैसे मैं कह दूं अधिकार कह दूं, अध्यक्ष कह दूं, है ना, अधिपति कह दूं, अधिक तो नहीं होगा, ना अय होगा ना ए होगा। अधिष्ठाता में क्या होगा मेरे दोस्त? अधि उपसर्ग होगा। अभी अभी बताया, जैसे अधिकार है, अध्यक्ष है ना। बात समझ रहे हैं ना मेरी? आगे देखो, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखना है, कौन सा होगा? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो भैया वो क्या होता? तो वो क्या होता भैया? प्रताड़ना और पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित होता। पाप करने के बाद अगर तुम पश्चाताप करोगे तो फिर बेकार है, पाप करना ही बेकार है। ऐसे तो आज पाप पश्चाताप कर लिया, चल कल को और पाप कर लूं, फिर पश्चाताप कर लूंगा, नहीं, प्रायश्चित होता है मेरे दोस्त। प्रायश्चित, प्रायश्चित कहते हैं उसको। बात समझ रहे हैं ना? आगे आ जाओ। विधि का विलोम क्या होगा मेरे दोस्त? विधि का विलोम क्या होगा? देखो, विधि उसको कहते हैं जब किसी बात या कार्य को करने का बोध कराता, कार्य करना या होना पाया जाए। और मेरे दोस्त निषेध उसको कहेंगे कार्य के करने का ना होना पाया जाए, विधि का निषेध हो जाएगा। विधान नहीं होगा, विधि का विधान कभी कर दो तुम, गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। पद्धति अपद्धति हो जाएगा, प्रक्रिया अप्रक्रिया हो जाएगा, विधान नहीं होगा, कभी सोचो विधि विधान कर दो। बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब होता, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है ना, कि क्रिया की कार्य करने की होने की विशेषता का बोध कराता तरीके से, विधि से, तो भैया ऐसे ही होता है निषेधवाचक, इनकार किए जाने का बोध। आगे बढ़ो। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? कौन सी कृति मेरे दोस्त भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है मेरे दोस्त? इस प्रश्न का जवाब देंगे जल्दी से। अगर 165 हाइट है कृष्ण कुमार, तो भाई आप यूपी ट्रिपल की तरफ मूव हो जाओ, स्टेनो की तरफ मूव हो जाओ, है ना, एसएससी की तरफ मूव हो जाओ, एमटीएस की तरफ मूव हो जाओ मेरे दोस्त। हाइट 168 चाहिए यूपी पुलिस में, 168 हाइट चाहिए, और एसएससी की जीडी के पेपर में मेरे दोस्त 170 हाइट चाहिए। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण नहीं है मेरे दोस्त। किसकी है फिर ये सर? देवकी नंदन त्रिपाठी की। किसकी है? देवकी नंदन त्रिपाठी, देवकी नंदन त्रिपाठी की है। बाकी सब रचना किसकी है मेरे दोस्त? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी, वैद की हिंसा हिंसा न भवती, है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक कौन सा मेरे दोस्त? इसका उत्तर बताओ। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा रचित कौन सा नाटक है? तो मेरे शेर बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, बहुत गजब। देखो भैया, लहरों के राजहंस किसके द्वारा है? मोहन राकेश के द्वारा। लहरों के राजहंस किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। ये किसके द्वारा? जन्मे जग का नाग यज्ञ, जयशंकर प्रसाद। किसके द्वारा है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा मेरे दोस्त। सिंदूर की होली और मिस्टर अभिमन्यु, सिंदूर की होली और मिस्टर अभिमन्यु, ये मेरे दोस्त किसकी रचना है? ये आप लोगों की मेरे दोस्त लक्ष्मी नारायण की रचना। किसकी मेरे दोस्त? ये दोनों रचनाएं लक्ष्मी नारायण की। जिनका सिया रहा था उनका गलत था मेरे दोस्त, ध्यान देना इस बात का। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। लहरों के राजहंस आ जाएगा मोहन राकेश का, आषाढ़ के एक दिन आ जाएगा मोहन राकेश का, है ना। बहुत सारी रचनाएं हैं मोहन राकेश की। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है? अगला पॉइंट देखो, अगला प्रश्न क्या हो रहा? बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त? कलर विजन ना हो बस अनुराग, कलर विजन नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, कलर विजन का उपाय नहीं है बिल्कुल भी। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीमदास, रसलीन, बिहारी या मतीराम? कौन है मेरे दोस्त? बिल्कुल सही और सटीक कौन है मेरे दोस्त? रहीमदास, जिनका उत्तर है उनका बिल्कुल सही। और जो सी कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कलाविधि निर्धारित की थी कब? तो भैया प्रथम उत्थान की कलाविधि 1900 से 1950 नहीं, 1925 से 1950 ईस्वी तक की थी। 1925 से 1950, कमेंट क्या थी वो?